हम क्या है ये खुशबू? कभी कभी जब हम अपने घर में या किसी नई जगह पर जाते हैं तो अचानक कोई खुशबू हमारी नाक तक पहुंचती है। वो खुशबू इतनी खास होती है कि हम रुक कर सोचने लगते हैं, ये क्या है? कौन सी चीज बन रही है या कौन सा फूल खिल रहा है? हमारी नाक हमें बिना देखे ही बहुत कुछ बता देती है। सोचो तुम स्कूल से घर आए हो और जैसे ही दरवाजा खोलते हो एक जबरदस्त खुशबू तुम्हारे नाक में घुस जाती है। तुम्हें लगता है जैसे कोई स्वादिष्ट चीज तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे कदम अपने आप किचन की तरफ बढ़ने लगते हैं और तुम्हारा मन करता है कि जल्दी से पता चले कि क्या बन रहा है। और फिर तुम्हें पता चलता है कि वो तुम्हारा फेवरेट है, आलू पराठा, गर्मा-गर्म मक्खन से सजा हुआ, और उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई है। मजे की बात यह है कि तुम्हारी नाक ने तुम्हें पहले ही बता दिया कि क्या बन रहा है, जबकि तुमने देखा भी नहीं। क्या ये जादू है? नहीं, ये है तुम्हारी नाक की सुपर पावर। लेकिन सोचो, हमारी नाक ये कैसे कर लेती है? आखिर ये कैसे जान जाती है कि आलू पराठा बन रहा है या गुलाब का फूल खिल रहा है? क्या इसमें कोई रहस्य छुपा है? चलो आज हम इस रहस्य को मिलकर सुलझाते हैं। हमारी नाक एक सुपर हीरो की तरह है, लेकिन ये विलेंस से नहीं लड़ती। इसकी असली ताकत है खुशबुओं की दुनिया में घूमना और हमें नई नई खुशबुओं से मिलवाना। जब भी कोई नई खुशबू आती है हमारी नाक तुरंत अलर्ट हो जाती है, जैसे कोई सुपर हीरो अपने मिशन पर निकल पड़ा हो। हर बार जब हम सांस लेते हैं हमारे आसपास की हवा के साथ साथ खुशबू के छोटे छोटे कण भी हमारी नाक में चले जाते हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखते भी नहीं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये कण ही हमें बताते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, खाना बन रहा है, बारिश की मिट्टी की खुशबू है या बगीचे में फूल खिले हैं। ये खुशबू के कण हमारी नाक के अंदर पहुंचते ही जैसे कोई सीक्रेट मैसेज भेजते हैं। हमारी नाक के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे रिसीवर होते हैं जो इन कणों को पहचान लेते हैं। हर खुशबू का अपना खास पैटर्न होता है और हमारी नाक एक एक्सपर्ट डिकोडर की तरह उसे पहचान लेती है। इसी वजह से हम बिना देखे भी जान जाते हैं कि आलू पराठा बन रहा है या गुलाब की खुशबू आ रही है। हमारी नाक सच में कमाल की है। यह हमें दुनिया को महसूस करने का एक नया तरीका देती है। एक छोटी सी खुशबू का बड़ा सफर। सोचो, हमारे चारों तरफ कितनी सारी खुशबुएं तैर रही हैं, फूलों की, खाने की, बारिश की मिट्टी की या फिर किसी पुराने किताब की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये खुशबू जो इतनी छोटी और हल्की होती है कि हमें दिखती भी नहीं, आखिर हमारी नाक तक कैसे पहुंचती है? चलिए आज हम इसी खुशबू की अद्भुत यात्रा के बारे में जानते हैं। ऐसे सोचो, एक छोटी सी अदृश्य तितली खुशबू की तुम्हारी नाक में उड़कर जा रही है। ये तितली असल में खुशबू के छोटे छोटे कण हैं जिन्हें हम स्मेल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये मॉलिक्यूल्स हवा में तैरते रहते हैं और जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारी नाक के अंदर पहुंच जाते हैं। ये तितली नाक के अंदर एक स्पेशल चिपचिपे हिस्से पर बैठती है, ऊपर की तरफ। इस हिस्से को ओल्फैक्टरी एपिथेलियम कहते हैं, जो नाक के अंदर एक पतली सी परत होती है। ये परत बहुत खास है क्योंकि इसमें स्मेल पकड़ने वाले रिसेप्टर्स होते हैं। जब खुशबू के मॉलिक्यूल्स इस परत पर बैठते हैं तो ये रिसेप्टर्स तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। ये चिपचिपा हिस्सा तुम्हारे दिमाग को एक मैसेज भेजता है, एक सुपर फास्ट टेलीग्राम की तरह। जैसे ही रिसेप्टर्स खुशबू को पहचानते हैं वो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाते हैं। ये सिग्नल नाक से निकलकर सीधा दिमाग की तरफ दौड़ता है और ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। ये मैसेज स्पेशल तारों से जाता है जिन्हें नर्व्स कहते हैं। ये नर्व्स, ऑल्फैक्टरी नर्व्स, स्मेल का मैसेज लेकर सीधा दिमाग के उस हिस्से में पहुंचती है जो खुशबू पहचानने का काम करता है। सोचो, ये नर्व्स कितनी कमाल की है। हर बार जब तुम कुछ सूंघते हो ये तुरंत दिमाग को खबर कर देती है। तुम्हारा दिमाग जो बॉस है मैसेज पाता है और चिल्लाता है, अरे ये तो यमी आलू पराठे की खुशबू है। दिमाग के पास पुरानी यादें और अनुभव भी होते हैं, इसलिए वो तुरंत पहचान लेता है कि ये वही खुशबू है जो तुम्हें बचपन में भी पसंद थी। कभी कभी तो खुशबू से पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं और बस यूं ही तुम्हें पता चल जाता है क्या पक रहा है। तो अगली बार जब भी कोई खुशबू तुम्हारी नाक तक पहुंचे, याद रखना उसने एक लंबा रोमांचक सफर तय किया है, हवा से लेकर तुम्हारी नाक, नाक से दिमाग तक। और इसी सफर की वजह से हमारी दुनिया इतनी रंगीन और मजेदार लगती है। मिलो अपनी नाक से, खुशबू का डिटेक्टिव। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी नाक सिर्फ आपके चेहरे का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक सुपर हीरो की तरह है जो हर दिन आपके लिए काम करती है।
जब भी आप किसी फूल की खुशबू महसूस करते हैं या अपनी पसंदीदा खाने की खुशबू सूंघते हैं तो आपकी नाक एक असली डिटेक्टिव की तरह काम करती है। चलिए आज हम अपनी नाक के इस जादुई सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कि ये कैसे काम करती है। चलो अपनी नाक के उन हिस्सों से मिलते हैं जो सूंघना पॉसिबल बनाते हैं। हमारी नाक बाहर से जितनी साधारण दिखती है अंदर से उतनी ही कमाल की है। इसमें कई हिस्से होते हैं जो मिलकर हमें सूंघने, सांस लेने और यहाँ तक कि हमारी आवाज को भी खास बनाते हैं। सबसे पहले हमारे नथुने हैं, 2 छेद जिनसे हम सांस लेते हैं। ये नथुने नाक के दरवाजे की तरह हैं जो हर सांस के साथ बाहर की हवा को अंदर लाते हैं। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो यही नथुने हवा को आपके शरीर में पहुंचाते हैं। हमारी नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, एक मुलायम कारपेट की तरह। ये बाल इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखते भी नहीं, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा है। ये नाक के अंदर एक सुरक्षा कवच की तरह होते हैं जो हर सांस के साथ आने वाली धूल, मिट्टी और छोटे छोटे कणों को रोक लेते हैं। ये कारपेट धूल और गंदगी को रोक लेता है जिससे सिर्फ खुशबू के कण अंदर जा पाते हैं। सोचिए अगर ये बाल ना होते तो हर सांस के साथ न जाने कितनी गंदगी हमारे शरीर में चली जाती। ये नाक के बाल हमें बीमारियों से भी बचाते हैं और हमारी सेहत का ख्याल रखते हैं। फिर असली जादू होता है। जब खुशबू के कण नाक के अंदर पहुंचते हैं तो एक अद्भुत प्रक्रिया शुरू होती है। ये कण बहुत हल्के होते हैं और हवा के साथ बहते हुए नाक के ऊपरी हिस्से तक पहुंच जाते हैं। खुशबू के कण नाक के ऊपरी हिस्से में एक स्पेशल जगह पर पहुंचते हैं। इस जगह को ऑल्फैक्टरी रीजन कहते हैं जो नाक के सबसे ऊपर छुपा होता है। यहीं पर खुशबू की असली पहचान होती है। इस जगह पर लाखों छोटे छोटे स्निफर्स होते हैं जिन्हें ऑल्फैक्टरी सेल्स कहते हैं। ये सेल्स इतने छोटे होते हैं कि सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं, लेकिन इनकी ताकत बहुत बड़ी है। हर ऑल्फैक्टरी सेल्स अलग अलग खुशबू को पहचानने में माहिर होते हैं। ये सेल्स खुशबू के डिटेक्टिव्स की तरह होते हैं, हमेशा एक नया खुशबू वाला मिस्ट्री सुलझाने के लिए तैयार। जब भी कोई खुशबू का कण इन तक पहुंचता है ये तुरंत दिमाग को सिग्नल भेजते हैं और हमें पता चलता है कि ये कौन सी खुशबू है, गुलाब, आम या फिर बारिश की मिट्टी। तो अगली बार जब आप कोई खुशबू महसूस करें तो अपनी नाक को सलाम जरूर करें, क्योंकि ये है असली खुशबू का डिटेक्टिव। हमारे आसपास की खुशबुएं फूलों से लेकर खाने तक, हमारी नाक हमें बहुत सारी चीजों का आनंद लेने में मदद करती है। हम बगीचे में गुलाबों की मीठी खुशबू सूंघ सकते हैं, बारिश के बाद ताजी कटी घास की खुशबू सूंघ सकते हैं। हल्दी और जीरे जैसे मसालों की खुशबू हमारी रसोई को गर्माहट से भर देती है। और बेकरी से आती ताजी ब्रेड की खुशबू किसे पसंद नहीं होती। हमारी नाक इन सभी अद्भुत अनुभवों को संभव बनाती है। क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ खुशबुएं बहुत तेज होती हैं, जैसे प्याज की, जबकि कुछ हल्की होती है जैसे कागज की। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हवा में कितने खुशबू के कण तैर रहे हैं। ज्यादा कण मतलब तेज खुशबू और कम कण मतलब हल्की खुशबू। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी सीक्रेट को फुसफुसाकर बताने और जोर से चिल्लाकर बताने में फर्क होता है। कभी कभी जब हमें सर्दी होती है तो हमारी नाक बंद हो जाती है। याद है नाक के अंदर का वो चिपचिपा हिस्सा जहाँ खुशबू के कण आकर रुकते हैं। जब हमें सर्दी होती है तो वो चिपचिपे म्यूकस से ढक जाता है, मानो किसी मोटे कंबल से ढककर कुछ सूंघने की कोशिश कर रहे हो। खुशबू के कण खुशबू के डिटेक्टिव्स तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए हम ठीक से सूंघ नहीं पाते। लेकिन चिंता मत करो, सर्दी ठीक होने पर हमारी सूंघने की शक्ति वापस आ जाती है। जैसे हम सबके अलग अलग फेवरेट कलर होते हैं, वैसे ही हमारी पसंदीदा खुशबुएं भी अलग अलग होती हैं। जिसे एक व्यक्ति अच्छा लगता है दूसरे को शायद पसंद ना आए। ऐसा इसलिए क्योंकि हर किसी का दिमाग अलग होता है और हम सभी की खुशबुओं से जुड़ी अपनी अलग यादें और अनुभव होते हैं। जैसे ताजी बेक्ड कुकीज की खुशबू आपको अपनी दादी माँ के साथ बिताए खुशनुमा पलों की याद दिला सकती है, जबकि किसी और का उससे वैसा कोई कनेक्शन नहीं होगा। हमारी सूंघने की शक्ति हमारी यादों और भावनाओं से बहुत गहराई से जुड़ी होती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ सूंघा हो और अचानक आपको अपने अतीत का कोई स्थान या व्यक्ति याद आ गया हो? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो खुशबुओं को प्रोसेस करता है, वो हिस्सा जो यादों और भावनाओं को संभालता है, उसके बहुत करीब होता है। खुशबुएं तेज भावनाओं और यादों को ट्रिगर कर सकती हैं, जिससे वे बहुत शक्तिशाली हो जाती हैं। हमारी नाक हमें खुशबुओं की दुनिया का आनंद लेने के लिए कड़ी मेहनत करती है, इसलिए इसे स्वस्थ रखना जरूरी है। जब आपको सर्दी हो तो हमेशा अपनी नाक को आराम से साफ करें और अपनी नाक में कुछ भी डालने से बचें। याद रखें,
एक स्वस्थ नाक का मतलब है खुशहाल सूंघने की शक्ति। अब बाहर जाओ और खुशबुओं की अद्भुत दुनिया एक्सप्लोर करो।